हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सॉल्यूशन का जो नेक्स्ट टॉपिक छूटा हुआ था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारा है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन of molar mass of the solute। इससे पहले हम लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और हम लोगों ने सॉल्यूशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें, कंसंट्रेशन है उसका कैसे क्या होता है, उसका पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी हम लोगों ने। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहले हम लोग ये समझते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उन्हें बोलते हैं द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती हैं। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो डिफिनेशन लिखेंगे, द प्रॉपर्टीज depend upon the number of solute particle is called colligative property। और वो प्रॉपर्टी क्या होती है? नंबर 1, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नंबर 2, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। Number 3, depression of freezing point, and number 4, osmotic pressure। किसी भी सॉल्यूशन में ये 4 प्रॉपर्टी होती हैं जिन्हें हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो सोल्यूट के पार्टिकल के नंबर्स पे डिपेंड करती हैं। अगर सोल्यूट का पार्टिकल्स के नंबर ज़्यादा हैं तो ये प्रॉपर्टी शो करेंगी, ज़्यादा शो करेंगी, इनकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, और अगर सोल्यूट के पार्टिकल्स कम हैं तो इनकी वैल्यू कम आएगी। ठीक है, अब हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉपर्टी किस तरह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती हैं। ठीक है, और किस तरह से ये सोल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करती है। साथ में इसी के साथ हम लोग कवर करेंगे कि इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम मोलर मास किसी भी सब्सटेंस का किस तरीके से निकालते हैं, या सोल्यूट का मोलर मास किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फर्स्ट है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, सपोज दैट ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट है, ध्यान दीजिएगा, इसके पार्टिकल्स सरफेस में इकट्ठा है, एनर्जाइज होकर ये वेपराइज्ड हो रहे हैं। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट है तो जब इसका वेपराइज्ड होता है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होता है? P0। क्लियर, इसका वेपर प्रेशर क्या होता है? P0 इज अ प्योर सॉल्वेंट
क्लियर, पी नॉट है। अब सपोज कोई सॉलिड पार्टिकल्स या नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स को हम इसमें डालते हैं, हमने इसमें डाल दिया नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स, ये आपके प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, और सॉलिड के पार्टिकल्स थोड़ा बड़े होते हैं जो कि एरिया, सरफेस एरिया को, लिक्विड के सरफेस एरिया को कवर कर लेते हैं। अब इसके कंपैरिजन में इसमें जो वेपराइजेशन होगा वो कम होगा, क्लियर। और वेपराइजेशन कम होने की वजह से जो प्रेशर पड़ेगा ये हमारा बन गया सॉल्यूशन, ठीक। सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बन गया जब हमने सॉलिड सब्सटेंस को इसमें डिसॉल्व कर दिया, और डिसॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन बना दिया, तो सॉलिड सब्सटेंस ने इसने एरिया के पोर्शन को कवर कर लिया, जिससे वेपराइजेशन पहले की अपेक्षा कम हो गया। और वेपराइजेशन जब कम होगा तो इसमें प्रेशर भी कम पड़ेगा, और ये प्रेशर हम मान लेते हैं PS, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम रिलेटिव लोअरिंग निकालें कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में कितना रिलेटिव लोअरिंग हुआ है, तो रिलेटिव लोअरिंग कैसे आएगा, ज़्यादा वेपर प्रेशर में हम कम वेपर प्रेशर को माइनस कर देंगे, तो कितना इसमें अंतर आया, कितना प्रेशर में कमी आई, वो निकल के आ जाएगा। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू पी नॉट माइनस PS, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है, ज़्यादा वेपराइज होगा तो ज़्यादा वेपर प्रेशर, और ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। और ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सॉलिड पार्टिकल्स तो वेपराइज होते नहीं, सॉलिड सब्सटेंस वेपराइज होते नहीं। वेपराइजेशन की प्रॉपर्टी किसकी है, लिक्विड की। तो सॉलिड पार्टिकल्स इसके सरफेस एरिया को कवर कर लेंगे, और कवर करने के बाद सरफेस एरिया कम ओपन रहेगा, तो जो लिक्विड के पार्टिकल से कम वेपराइज होंगे, और कम वेपराइज होंगे तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कितना आया आपका, P नॉट माइनस PS। आपने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाला P नॉट माइनस PS। तो रॉल्ट ने बताया कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस। रॉल्ट्स ने क्या बताया, रॉल्ट्स ने अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, according to Raoult's law, the relative lowering of vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of solute substance। क्लियर। अब इसको मैं रफ करूंगा, आप नोट करते जाइए साथ में ही, ठीक है। तो रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आया है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन। अगर हम सॉल्यूट को हम A माने, इज अ सॉल्यूट, और B माने हम सॉल्वेंट को, तो ये XA होगा। क्लियर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, दिस इज अकॉर्डिंग टू रॉल्ट लॉ, या P नॉट माइनस PS इक्वल टू P नॉट इंटू XA। क्लियर। इसके बाद इसी को हम लिख सकते हैं P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू XA। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताइए किसी भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस इज योर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये आपको निकाल के जवाब देना है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक। इसको हम, इस पूरे टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि कोलगेटिव प्रॉपर्टी को हम मोलर मास, कोलगेटिव प्रॉपर्टी से हम मोलर मास किस तरीके से निकालेंगे, इसको हम देखते हैं। तो
अब ये हमारा क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्स ए। एक्स इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, कंपाउंड ए। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं Na अपॉन Na प्लस Nb। सिंस अगर हम डिनोमिनेटर के Na को Nb से बहुत छोटा मान लेते हैं, Na इज लेसर 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 देन 1, एक से बहुत छोटा मान लेते हैं, तो Na को हम डिनाई कर देंगे और यहाँ पे हम इसको लिख देंगे Na अपॉन Nb। अब Na इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड Nb इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कैसे निकालते हैं, गिवन मास Wa अपॉन मोलर मास Ma अपॉन Nb, गिवन मास ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ B Wb अपॉन Mb। तो ये हो जाएगा Wa इंटू Mb अपॉन Ma इंटू Wb। क्लियर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इक्वल टू Wa इंटू Mb अपॉन Ma इंटू Wb। इस तरीके से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम मोलर मास किसी भी सब्सटेंस का निकाल सकते हैं। क्लियर। किस तरीके से हमने मोलर मास को कोरिलेट किया और किस तरीके से हम किसी भी सॉल्यूशन का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं वो देख सकते हैं। ओके, आई होप स्टूडेंट ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे।